हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने हमारा जो टॉपिक था प्री नेटल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल और विकास कि बच्चे का कैसे गर्भधारण होता है, कितने सप्ताह में बच्चे के क्या क्या जो शारीरिक अंग होते हैं वो विकसित होते हैं और कितने दिनों में बच्चे का जन्म होता है। आज हम शिशु का जन्म, बर्थ ऑफ चाइल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। गर्भाशय में गर्भ का सिर जब नीचे की ओर आ जाता है तो माँ के पेट के ऊपरी भाग पर दबाव कम हो जाता है और मूत्राशय ब्लैडर पर भी अधिक दबाव महसूस होता है। शिशु की स्थिति बदलने से जो हल्कापन माता को महसूस होता है वह इस बात का सबसे पहले संकेत देता है कि अब शिशु का जन्म कुछ ही दिनों में होने वाला है। ठीक है। और प्रसव पीड़ा की शुरुआत से पता चलता है कि शिशु का जन्म अब होगा। प्रसव के दौरान गर्भ थैली फट जाती है। सबसे पहले क्या होता है, प्रसव के दौरान गर्भ थैली फट जाती है, उसके अंदर जो भी तरल पदार्थ होता है वो निकल जाता है और गर्भाशय नियमित लय से सिकुड़ता है और शिशु को योनिमार्ग यानी बर्थ कैनल से बाहर की तरफ ढकेलता है। माँ का शरीर और शिशु की हड्डियों का खास तौर से शिशु के सिर की ओर बनावट होती है, गर्भाशय के बाहर आसानी से निकल सकता है। शिशु के जन्म के बाद नाभि नल और परटून गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं। नाभि नाल को किसी साफ, स्वच्छ और तेज औजार से काट दिया जाता है। गर्भाशय में पूरी तरह मां पर आश्रित होने के बाद अब शिशु को आत्मनिर्भर होना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट, अगर जो भी है प्रसव के दौरान प्रशिक्षित और उचित व्यक्ति का होना आवश्यक है। जो भी है माँ और शिशु का स्वास्थ्य निर्भर उसी पे करता है। अगर नाभि नाल को संक्रमित या गंदे यंत्रों से काटा जाए तो शिशु को टिटनेस हो जा सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। जन्म से शिशु को देखने, सुनने और छूने और सूंघने की संवेदना क्षमता पूरी तरह से विकसित हो। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको जन्म के समय से देखने, सुनने, सूंघने, छूने आदि की जो संवेदनाएं होती हैं वो पूरी तरह से विकसित होती हैं। और अनुसंधान से ये भी पता लग गया है कि जन्म से पूर्व भी शिशु की में क्रियाशीलता होती है और पता किया गया कि जन्म से कुछ सप्ताह पूर्व ही शिशु का जो श्रवण तंत्र होता है, सुनने की जो शक्ति होती है वो अच्छी तरह से विकसित हो जाती है और शिशु परिवेश में जो भी उसकी आवाज़ें होती हैं उस पर और ध्वनियाँ होती हैं उस पर अनुक्रिया दिखाते हैं। और यह भी जाना जा चुका है गर्भाशय में ध्वनियाँ सुनाई भी देती हैं। ठीक है। शोधकर्ताओं ने ऐसी ध्वनियों को रिकॉर्ड किया जो माँ के गर्भ में सुनाई दें, जैसे माँ के हृदय की धड़कन। ठीक है। बच्चे को गर्भाशय में माँ के हृदय की जो धड़कन होता है वो सुनाई देता है। इसीलिए जब बच्चा रोता है तो हम अपने कंधे पे चिपकाते हैं तो बच्चा हमारे हार्ट की, जो हमारे हार्ट की हृदय की धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, उससे वो जाना पहचाना होता है। गर्भाशय में ही उसको हृदय की धड़कन सुनाई देने लगती है। तो जब भी बच्चा, छोटा बच्चा रहता है, न्यूबॉर्न बेबी, वो रोने लगता है तो हम अपने कंधे पे, अपने दिल के पास उसको, हृदय के पास उसको चिपका लेते हैं तो वो शांत हो जाता है, क्योंकि वह ध्वनि उसको जानी पहचानी, सुनी हुई लगती है। क्योंकि गर्भाशय के अंदर ही बच्चा माँ के हृदय की धड़कन को और अंतड़ियों को गुड़गुड़ाने को और फेफड़ों की गति और रेडियो संगीत और माँ और अन्य लोगों के बीच की जो बातचीत होती हैं और पास में जो भी चीज़ें गुजरती हैं उसको सुनने लगता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान हमेशा माँ को अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए। ठीक है। और माँ के पेट के पास जो भी हॉर्न बजता है तो उन्होंने देखा कि उन्होंने रिकॉर्ड किया, माँ के पास कुछ चीज़ों को, हॉर्न को इत्यादि गाने को बजाया और जब बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने उस गाने को जो माँ के गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान माँ के पास सुनाया गया था, तो वो रिकॉर्ड की गई ध्वनि को बच्चे को सुनाया गया तो न्यूबॉर्न बेबी उनकी लैंग्वेज नहीं थी, फिर भी उस धुन पे उन्होंने अनुक्रिया दिखाई, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उनके जो श्रवण तंत्र थे, सुनने की शक्ति थी, वो पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। ठीक है। और जन्म के उपरांत 1 या 2 घंटे के बाद के शिशु पर हुए अनुसंधान से पता चल जाता है कि नवजात शिशु अन्य औरतों की आवाज़ों की तुलना में अपनी माँ की रिकॉर्डिंग के प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। 1-2 घंटे में ही बच्चे जो होते हैं वो अन्य औरतों के अपेक्षा अपनी जो माँ की आवाज़ होती है उस पर ज़्यादा अनुक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि वो गर्भावस्था के दौरान माँ की आवाज़ को सुनते रहते हैं। ठीक है। क्यों गर्भावस्था में माँ की आवाज़ को सुनते हैं इसीलिए। और जो भी है मातृभाषा की लय की ओर अधिक संवेदनशील होते हैं।
ठीक है। जन्मोपरांत उनके शिशुओं को इसी धुन की रिकॉर्डिंग सुनाएगी जो भी जिस महिला की थी, और परिचित धुन की ओर बच्चे जो होते हैं वो अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि वो गर्भावस्था के दौरान ये सारी आवाज़ें सुने रहते हैं। अब यह चर्चा दिखाती है कि सामान्य धारणा के विपरीत जन्म पूर्व विकास का समय शिशु के लिए निष्क्रिय। लोग मानते हैं कि नहीं, गर्भ के पूर्व, जन्म के पूर्व जो अवस्था होती है वो उसमें बच्चा शिशु जो होता है हमारा वो निष्क्रिय अस्तित्व रहता है। ऐसा नहीं है, गर्भाशय में भी बच्चा सक्रिय रहता है और उसको बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उस पर वो सुनता है और अनुक्रियाएं दिखाता है। गर्भस्थ शिशु क्रियाशील होते हैं और प्रेरणा और पर प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं। अब उनको गर्भाशय के अंदर जैसी प्रेरणा मिलती है उसके अनुसार वो प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि गर्भ के भीतर का वातावरण शिशु को आगे के जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक है। गर्भ के कुछ चित्रों से भी पता चला कि शिशु का गर्भ थैली में ही अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। जो बच्चा होता है वो गर्भ थैली में ही अपना जो अंगूठा होता है चूसने की प्रक्रिया, इसीलिए बच्चा जन्म के साथ ही माँ के दूध पीने के लिए वो चूसने के उसकी सहज प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो जन्म के पूर्व ही अपने अंगूठे को चूसने लगता है। ठीक है। चूसने की क्रिया का अभ्यास कर लेता है और एक सामान्य नवजात शिशु जन्म के कुछ ही क्षणों बाद चूसने में सक्षम हो जाता है। गर्भ को सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे पुरटून के द्वारा माँ के रक्त से ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर भी गर्भास्थ शिशु का डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है, पेट को वक्षस्थल से अलग करने वाली जो झिल्ली होती है श्वसन क्रियाओं का अभ्यास करता है, विकसित हो जाता है। गर्भस्थ शिशु को खाने और पीने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वे गर्भ थैली के तरल पदार्थ जो जिस लिक्विड के अंदर रहते हैं, गर्भ थैली में जो लिक्विड होता है, पानी होता है, तरल पदार्थ होता है जो बच्चे को चोट लगने से बचाता है, तो उनको खाने पीने की तो आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माँ के रक्त के द्वारा उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी जो गर्भ थैली के अंदर तरल पदार्थ होता है वो उसे निगल लेते हैं, और इस प्रकार जो उनका पाचन और उत्सर्जन, डाइजेशन का और उत्सर्जन का तंत्र भी सक्रिय हो जाता है और जन्मोपरांत जीवन की तैयारी कर लेते हैं। थैंक यू।